जी, धन्यवाद शमशेर जी और सभी पत्रकार साथियों का भी। आज इस 2025 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 10 नगर निगमों में सिंबल के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, 10 के 10 उम्मीदवार हमारे मेयर के प्रत्याशी के रूप में कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर जो हमारे प्रत्याशी हैं, उसमें से 6 मेयर के जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें 6 प्रत्याशी हमारे सर्वसम्मति से चुने गए हैं कमल के फूल पर। ये बहुत अच्छा संकेत इस चुनाव में गया है। और जहां 5 नगर परिषदों के चुनाव हैं वहां भी हम सिंबल से लड़ रहे हैं, सभी वार्डों में भी हम सिंबल पर गए। जहां 14 नगर पालिकाओं में चेयरमैन हमारे चुनाव निशान कमल के फूल पर हैं, वहीं पुंडरी नगर पालिका में सभी पार्षद के उम्मीदवार भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से जनता का जो रिस्पॉन्स आया, जिस प्रकार का उत्साह और जो विचार हरियाणा की जनता के मन में आया है, आज हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है कि आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में काम कर रही। और जब तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी तो तेज गति के साथ हरियाणा प्रदेश में विकास के काम होंगे। आज जहां डबल इंजन की सरकार है, निकाय चुनाव के बाद 2 मार्च को वोटिंग होगी, उसके बाद पानीपत की 9 मार्च को वोटिंग होगी। जब 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है और हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और इसी चुनाव की कड़ी में 2 जिला परिषद के चेयरमैन, पानीपत से काजल और जींद से मनीषा, जो कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुझे ऐसा लगता है अनेक ऐसे सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन, वो आज सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करते हैं। और अनेक ऐसे कांग्रेस के विधायक भी हैं जो समय समय पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो काम की प्रशंसा भी करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस काम को जो हमने पूरा किया है वो उसकी तारीफ भी करते हैं। अनेक कांग्रेस के विधायक इस बात की तारीफ करते हैं कि जहां बीजेपी का विधायक नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, वहां भी समान विकास के काम करवाने में हमारी सरकार सफल हुई है। और उसी का परिणाम है कि जो निकाय चुनाव में हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि अब की बार ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में होगी और 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम होंगे। और जिस प्रकार से हमने अपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी किया था, और उस संकल्प पत्र में जो बात हमने 20 कही थी, उन पर हमारी सरकार ने थोड़े से समय में भी उन पर अमल करते हुए, चाहे बच्चों को रोजगार की बात थी, उनको रोजगार देने का काम किया, गरीब आदमी के इलाज की सुविधा फ्री देने का काम किया, गरीब लोगों को मकान और प्लाट देने की जो योजना थी उसको पूरा किया। और अनेक जो वायदे हमने सरकार के लिए किए थे, उन सबको भी हम पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगी है। अब 7 मार्च से जैसे ही ये बजट सत्र आएगा, आप इस बजट सत्र में भी देखेंगे बहुत सारी ऐसी जो बातें हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, हम उन सब को भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। और ट्रिपल इंजन की हरियाणा में सरकार बनेगी और मजबूती के साथ हरियाणा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जो बात हमने सोनीपत में मेट्रो के बारे में कही थी, उस पर भी काम चालू हो गया है, उसका काम में गति आई है जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अनेक ऐसे मुद्दे थे जो एनसीआर से जुड़े हुए थे, उन सब पर भी काम शुरू हो गया है। और बहुत जल्दी आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी, तो दिल्ली में ऐसी भ्रष्ट एक सरकार थी जो बहुत सारे मुद्दों को लेके बगैर बात की बयानबाजी करने में वो माहिर थे, झूठ बोलने में माहिर थे। और आज दिल्ली में भी
रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है, हरियाणा में जिस बेटी ने जन्म लिया और हमारे जींद जिले से ही नंदगढ़ गांव की बेटी जो मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी है, उसके लिए भी हरियाणा की जनता ने बहुत खुशी जाहिर की है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का भी इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि जो महिलाओं को सशक्तिकरण का अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जो शुरुआत की थी, उसको भी ताकत देने का काम किया है। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में बनेगी, ये विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, विकसित हरियाणा की तरफ हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और जो ये निकाय चुनाव का संकल्प पत्र हमने तैयार किया है, इस संकल्प पत्र में हमने कुछ मुद्दे पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी निकायों के लिए, कुछ स्थानीय मुद्दों को भी हमने अलग अलग से, हर नगर निगम का अलग से एक पत्र को उसमें जोड़ने का काम किया है। प्रत्येक नगर परिषद का अपना जो लोकल मुद्दे हैं उनको जोड़ने का काम किया है। जो नगर पालिकाएं हैं, लोकल उनके मुद्दे हैं, उनको भी हमने अपने अलग से संकल्प पत्र में जोड़ने का काम किया है। और आने वाली 24 तारीख को, आज 22 तारीख है, 24 तारीख को इसी रोहतक के कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। और उसका 1 बजे का समय रहेगा। मैं उसके लिए भी आप सबको निमंत्रण देता हूं। इतना सही मैंने बात करनी थी आप सबको।